हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हैंडी लॉ डिस्कस कर लिया। हैंडी लॉ के बाद में हम लोगों ने वेपर प्रेशर भी डिस्कस कर लिया है। और वेपर प्रेशर डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट कर रहे हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सबसे पहले बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जो सारे टेम्परेचर और सारी कंसंट्रेशन पर राउल्ट्स लॉ फॉलो करता है। क्या होता है? द सॉल्यूशन which follow Raoult's law across all concentration and temperature. यानी ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ फॉलो कर रहा है सारी सारी कंसंट्रेशन पर और सारी सारी टेम्परेचर पर, उसे हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, इसे हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे हमने मान लेते हैं दो सॉल्यूशन है, मान लीजिए सॉरी दो मिक्सचर है, जैसे मैंने लिया A2 + V2 और ये दोनों मिलकर बना रहे हैं, मान लीजिए कोई AB बना रहे हैं। तो दो कंपोनेंट है मेरे पास, एक कंपोनेंट A है और एक कंपोनेंट B है। ठीक है, अब मैं क्या बोल सकता हूं कि PA इज इक्वल टू P0A काई A, PB इज इक्वल टू P0B काई B। और अगर मैं दोनों सॉल्यूशन को मिला रहा हूं तो PT इज इक्वल टू P0A काई A प्लस P0B और काई B। ये हमारे आइडियल सॉल्यूशन के लिए, यानी टोटल जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल होना चाहिए? दोनों कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। हमने इसके लिए ग्राफ भी बनाया था, इसके लिए ग्राफ भी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, अगर आपको याद है तो। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसके लिए ग्राफ भी डिस्कस किया था कि दोनों कंपोनेंट है, यहाँ हम लेते हैं वेपर प्रेशर, यहाँ हम लेते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इस तरीके से दो स्लोप आए थे। यहाँ मैं लेता हूँ काई ए इज इक्वल टू 0 से काई ए इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास में क्या आया था? ये स्लोप आया था मेरे पास P0A। और यहाँ मैं लेता हूँ काई बी 0 से काई बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ मेरे पास स्लोप क्या आया था? P0B। और इन दोनों को मिलाया था तो मेरे पास ये क्या आया था? टोटल क्या आया था? टोटल PT इज इक्वल टू P0A काई A प्लस P0B काई B। और ये वाला जो लाइन आई थी, स्ट्रेट लाइन, ये किसके लिए आई थी? ये आई थी PA इज इक्वल टू P0A काई A। और ये वाली जो लाइन आई थी किसके लिए आई थी? PB इज इक्वल टू P0B काई B। ठीक है, P0B काई B। तो कुछ इस तरीके का खेल होता है। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जो सारे सारे टेम्परेचर पर और सारी सारी कंसंट्रेशन पे क्या फॉलो करे? राउल्ट्स लॉ। ठीक है, राउल्ट्स लॉ फॉलो करे। ठीक है, ठीक है। अब क्या रीजन है इसके पीछे का? यानी कोई भी सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन है, राउल्ट्स लॉ फॉलो कर रहा है, इसका क्या रीजन है? तो इसके रीजन का अगर हम पता लगाएं तो रीजन क्या हो सकता है? जैसे मैंने आपको बताया दो कंपोनेंट है, मान लीजिए A2 और B2, इसको मिलाकर मैं क्या बना रहा हूँ? 2AB। ठीक है, तो क्या रीजन हो सकता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या हो सकता है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस हैं किस किस के बीच में? AA और BB के बीच में, यानी ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट, यानी ए कंपोनेंट का ए कंपोनेंट के साथ या बी कंपोनेंट का बी कंपोनेंट के साथ जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो किसके इक्वल है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी के। मतलब पुराने फोर्स और जो नए बनने वाले फोर्स है वो ऑलमोस्ट क्या है? सेम है। ठीक है, ये पहली कंडीशन है किसकी? आइडियल सॉल्यूशन की, कि ये जो सॉल्यूशन है सारे टेम्परेचर पर और सारी कंसंट्रेशन पर राउल्ट्स लॉ फॉलो करता है। ये इसका रीजन है, ये इसका रीजन है। और दूसरी क्या हो सकती है कि अगर हम दोनों कंपोनेंट्स को मिलाएं, मान लीजिए ए और बी दोनों को मिलाएं, तो मिलाने पर जो वॉल्यूम चेंज हो वो वॉल्यूम चेंज कैसा हो? जीरो।
वो वॉल्यूम चेंज कैसा हो, जीरो, तो अभी हम बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन कैसा है आपका, आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर हम बात करें दोनों कंपोनेंट्स को मिलाएं और मिलाने पर एंथैल्पी चेंज भी कैसा हो, जीरो, तो भी हम क्या कह सकते हैं कि ये कैसा सॉल्यूशन है, एक आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ये चीज क्लियर हो गई है कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, ये इसका ग्राफ है। ठीक है, जो टोटल आपका वेपर प्रेशर है वो जो भी राउल्ट लॉ से कैलकुलेट कर रहे हैं उसी के इक्वल आ रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, ये ग्राफ हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये ग्राफ हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं आइडियल सॉल्यूशन के। तो आइडियल सॉल्यूशन में हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली है, आइडियल सॉल्यूशन में हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली है कि जो टोटल वेपर प्रेशर है वो इक्वल होता है दोनों कंपोनेंट्स के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, यानी टोटल वेपर प्रेशर और राउट लॉ से कैलकुलेट जो वेपर प्रेशर है वो सेम रहता है। ठीक है, दूसरी चीज हमने डिस्कस करी, वॉल्यूम जो चेंज होता है मिक्सिंग पर वो वॉल्यूम चेंज जीरो होता है। तीसरी हमने बात करी दोनों कंपोनेंट को मिलाने पर जो एंथैल्पी चेंज होता है, एंथैल्पी चेंज भी कैसा होता है, जीरो होता है। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जैसे एन हेक्सेन और एन हेप्टेन दोनों कंपोनेंट्स को मिला लोगे तो ये एक आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। सेम इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल क्लोराइड, ये भी एक आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन एक आइडियल सॉल्यूशन है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 एंड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, ये भी कैसा है, आइडियल सॉल्यूशन है। और बेंजीन प्लस टोलुइन, तो ये सारे के सारे जो सॉल्यूशन है, जो मिक्सचर है, ये मिलकर क्या बनाते हैं, आपका आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। ये कंपोनेंट क्या बनाते हैं, मिलकर आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ये क्लियर हो गई होगी चीज, ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं दूसरा सॉल्यूशन जो कि होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा सॉल्यूशन जो होता है आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब सेम उसका अगर हम अपोजिट सोचें, ये जो आइडियल सॉल्यूशन है उसका अपोजिट, यानी जो सॉल्यूशन सारे टेम्परेचर पर या सारी कंसंट्रेशन पर राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, वो कैसा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, द सॉल्यूशन विच नॉट फॉलो, द सॉल्यूशन विच नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ, विच नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर। राउल्ट्स लॉ अक्रॉस ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, अक्रॉस ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, यानी सारे के सारे कंसंट्रेशन पर और सारे के सारे टेम्परेचर पर जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, जस्ट अपोजिट सोच लेते हैं कि पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए काई ए, पी बी इज नॉट इक्वल टू पी नॉट बी काई बी, या हम कह दें पी टी इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। ये कंडीशन है, नॉट इक्वल है, अगर इक्वल है तो आइडियल सॉल्यूशन, और अगर नहीं इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, इसका मतलब कैसा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, ठीक है, और ये पहली, अगर मैं दूसरी बात करूं कि दोनों कंपोनेंट, जैसे मैं सेम बात करूं कि दो कंपोनेंट ए और बी मिला रहा हूं मैं, ठीक है, अगर मैं इसका रीजन उठाऊं कि भैया क्या रीजन है, तो मान लीजिए दो कंपोनेंट, मान लीजिए A2 प्लस B2, दोनों को मिलाकर मैं AB बना रहा हूँ। ठीक है, तो रीजन क्या हो सकता है कि भैया जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं, IMF, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं किस किस के, ए के बीच के या बी के बीच के, वो बराबर नहीं है किसके, AB के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स, मतलब जो पुराना फोर्स है और जो नया फोर्स है वो बराबर नहीं है, यानी या तो ज्यादा है या कम है। तो कैसा सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये रीजन है। ठीक है, और क्या हो सकता है, दोनों कंपोनेंट्स को मिलाएं, दोनों कंपोनेंट ए और बी को मिलाएं और जो वॉल्यूम चेंज हो वो जीरो ना हो, वॉल्यूम चेंज जीरो ना हो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। और दोनों कंपोनेंट को मिला दें, दोनों कंपोनेंट को मिला दें, डेल्टा एच जो मिक्सिंग है वो भी जीरो ना हो। तो ये सारी सारी कंडीशन किसकी हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की।
ये सारी कंडीशन किसकी है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। ठीक है ना। अब होता क्या है, कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं दो टाइप के। नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं दो टाइप के। तो पॉजिटिव डेविएशन जो राउट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं, और दूसरे ऐसे सॉल्यूशन जो राउट लॉ से नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ यानी ऐसे सॉल्यूशन जो राउट लॉ से क्या दिखाते हैं? पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। यानी राउट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन दिखाने वाले हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है। क्या कंडीशन हो सकती है भाई? पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि पी ए ग्रेटर देन पी नॉट बी, पी नॉट ए, सॉरी, पी नॉट ए काई ए, पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी काई बी, या पी टी इज ग्रेटर देन पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। ये कंडीशन ज़्यादा हो जाए, टोटल जो वेपर प्रेशर है वो दोनों कंपोनेंट्स के पार्शियल वेपर प्रेशर से ज़्यादा हो जाए। क्या रीज़न हो सकता है इसका? सीधी सी बात है कि वे आर सेम। मैं दो कंपोनेंट A2 और B2 को मिलाकर 2AB बना रहा हूँ। ठीक है। तो क्या कह सकते हैं कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं AA और BB के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो AB के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा हो गए। यानी जो पुराना अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग है, और पुराना अट्रैक्शन अगर स्ट्रांग है तो इसका मतलब पुराना अट्रैक्शन अगर स्ट्रांग है, या कहते हैं नया अट्रैक्शन अगर वीक है, तो सीधी सी बात है कि अगर नया अट्रैक्शन अगर वीक है तो सीधी सी बात है कि आपका जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। और सीधी सी बात है कि दोनों कंपोनेंट को मिलाएंगे तो वॉल्यूम जो मिक्सिंग होगा वो भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। यानी दोनों कंपोनेंट को मिलाने पर जो सॉल्यूशन बनेगा उसका जो वॉल्यूम है वो दोनों कंपोनेंट्स के वॉल्यूम के सम से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। जैसे में 1 लीटर एक वॉल्यूम, एक का सॉल्यूशन है, एक का 1 लीटर है, तो बनना 2 लीटर चाहिए था लेकिन 2 लीटर से ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है। तो डेल्टा वी मिक्सिंग कैसा है? पॉजिटिव। किसके लिए? राउट्स लॉ के पॉजिटिव डेविएशन के लिए। ठीक है। अगर बात करूं डेल्टा एच मिक्सिंग, दोनों कंपोनेंट्स को मिलाएंगे तो मिलाने पर क्या होगा? जो मिक्सिंग होने पर क्या होगा? एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होगा, और एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है मतलब कैसा है प्रोसेस? एंडोथर्मिक। कैसा है? एंडोथर्मिक। और इसके लिए अगर हम ग्राफ देखें, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देख लें ग्राफ। अगर इसके लिए हम ग्राफ देखें तो ग्राफ कैसा आने वाला है? देखो, आइडियल बिहेवियर था, ये आइडियल बिहेवियर था आपके पास, देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का। एक कंपोनेंट ज्यादा वोलेटाइल है, एक कंपोनेंट कम वोलेटाइल है। ये वेपर प्रेशर सॉरी, ये आपका मोल फ्रैक्शन। यहाँ ले तो काई ए इज इक्वल टू 0 से लेकर के काई ए इज इक्वल टू 1, और यहाँ काई बी इज इक्वल टू 0 से काई बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, कुछ इस तरीके का। और ये अपने पास क्या आया था? ये आपके पास टोटल वेपर प्रेशर आया था। ठीक है, ये तो आया था आइडियल के लिए। अब मैं इसमें अगर पॉजिटिव डेविएशन दिखाना चाहूं तो किस तरह से दिखाऊंगा? इस तरीके से। पॉजिटिव डेविएशन दिखाऊंगा तो किस तरीके से दिखाऊंगा? इस तरीके से। पॉजिटिव डेविएशन दिखाऊंगा तो किस तरीके से दिखाऊंगा? इस तरीके से। तो ये पॉजिटिव डेविएशन आपका शो कर रहा है किससे? आइडियल बिहेवियर से। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मिथेनॉल प्लस वाटर। मैं अगर मिथेनॉल प्लस वाटर का एग्जांपल लेके आपको समझाऊं तो मिथेनॉल और वाटर में इंडिविजुअल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मिथेनॉल मिथेनॉल में बॉन्डिंग होती है, वाटर और वाटर में बॉन्डिंग होती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही दोनों को मिलाया जाता है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टर्ब हो जाती है, और जो नया बनने वाला अट्रैक्शन है मिथेनॉल और वाटर के बीच में, वो पुराने अट्रैक्शन से वीक हो जाता है। इसी वजह से हम क्या कहते हैं?
सेम जो चीज मैंने अभी बताई कि जो नया अट्रैक्शन है वो वीक है पुराने अट्रैक्शन से, और पुराने अट्रैक्शन से वीक है, नया अट्रैक्शन अगर वीक है, पुराना अट्रैक्शन अगर स्ट्रॉन्ग है, तो सीधी सी बात है कि आपका जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और यहाँ पर हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, और हीट एब्जॉर्ब होगी तो डेल्टा एच मिक्सिंग आपका कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ये रहा आपका पॉजिटिव डेविएशन। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने यहाँ डिस्कस कर भी रखे, मिथेनॉल प्लस वाटर है, इथेनॉल प्लस वाटर है, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और टोलुइन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म है, और बेंजीन प्लस एसीटोन है। ये कुछ सॉल्यूशंस ऐसे हैं जो कैसे होते हैं, जो आपके पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं, किससे, आइडियल बिहेवियर से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट अपने पास में अब बात करते हैं नेगेटिव की। अब बात करते हैं किसकी, नेगेटिव डेविएशन की। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन की। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। नेक्स्ट बात कर रहे हैं किसकी, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ये आइडियल सॉल्यूशन से नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन हमने बता दिया है, अब है नेगेटिव डेविएशन। अब नेगेटिव डेविएशन का क्या मतलब है, तो सीधी सी बात है, नेगेटिव डेविएशन का क्या मतलब है। नेगेटिव डेविएशन से मतलब है कि जो आपका पी ए है इज लोअर देन पी नॉट ए काई ए, पी बी है लोअर देन पी नॉट बी काई बी, और दोनों सॉल्यूशन को मिला दे तो जो पी टी है लोअर देन पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी और काई बी। ठीक है, ये है, यानी जो टोटल वेपर प्रेशर है वो दोनों कंपोनेंट्स के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम से कम हो जाता है। ठीक है, क्या रीजन है इसके पीछे का, वही सेम अभी जो मैंने बताया आपको। मान लीजिए मैंने A2 और B2 दो कंपोनेंट मिलाए, और मिलाने पर मैंने बनाया AB। तो इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस हैं, यानी जो AA या BB, ठीक है, यानी ए कंपोनेंट का ए कंपोनेंट के साथ या बी कंपोनेंट के बी कंपोनेंट के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है, किससे, ए बी के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, यानी जो नया अट्रैक्शन फोर्स है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, किससे, पुराने अट्रैक्शन से। ठीक है, तो इसका मतलब पुराने अट्रैक्शन से नया अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग आ रहा है, इसका मतलब अगर नया अट्रैक्शन अगर स्ट्रॉन्ग है तो सीधी सी बात है वेपर प्रेशर कम हो जाएगा ना। मैंने बताया था आपको, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, यहां पर नया अट्रैक्शन अगर स्ट्रॉन्ग आ रहा है तो इसका मतलब आपका वेपर प्रेशर कम हो जा रहा है। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखें इसकी भाई, नेगेटिव डिविजन की, तो क्या आती है, दोनों कंपोनेंट्स को मिलाएं, ए और बी दोनों कंपोनेंट्स को मिलाएं, तो मिलाने पर जो वॉल्यूम चेंज है वो नेगेटिव हो जाता है। वॉल्यूम चेंज कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, यानी लोअर देन जीरो हो जाता है। ठीक है, वहां पॉजिटिव था या नेगेटिव है, मतलब दोनों कंपोनेंट्स को मिलाने पर जो वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, या फिर हम बात करें दोनों कंपोनेंट्स को मिलाएं तो मिलाने पर जो एंथैल्पी चेंज है, यानी जो डेल्टा एच मिक्सिंग है वो भी कैसी हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। इसका मतलब कैसी होती है, एक्सोथर्मिक। कैसी होती है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, ये रीजन है, कोई भी सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है उसका रीजन है ये। ठीक है, बोर्ड में भी कई बार पूछ लिया है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलें, इसका ग्राफ देखें हम। ठीक है, इसका ग्राफ देखें, ग्राफ बन जाएगा क्या यहीं, ग्राफ तो बन जाएगा यहीं, नहीं चला जाते हैं इसको लेके। ठीक है, यहीं बन जाएगा ग्राफ। ठीक है, ग्राफ देखें, अगर जैसे ग्राफ पॉजिटिव डेविएशन के लिए आया था वैसे अगर नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ देखें तो कैसा आने वाला है, ग्राफ देखेंगे जरा। ये वो सेम अपने पहले बनाएंगे आइडियल बिहेवियर वाला। ठीक है, ये आपका एक कंपोनेंट, ये आपका दूसरा कंपोनेंट, यहाँ ले लिया वेपर प्रेशर, यहाँ है आपका मोल फ्रैक्शन, यहाँ है आपका काई ए 0 से लेकर के काई ए इज इक्वल टू 1, यहाँ काई बी इज इक्वल टू 0 से काई बी इज इक्वल टू 1। यहाँ पर आया है आपके पास
स्लोप आया पी नॉट ए, और यहाँ पर स्लोप आया पी नॉट बी। इन दोनों को मिला दें, इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो टोटल आ जाता है। ये तो था अपने पास आइडियल के लिए। और अगर इसमें हमें नेगेटिव डेविएशन दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? नेगेटिव डेविएशन कैसे दिखाएंगे? ठीक है, ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, ये लीजिए, ये लीजिए। नेगेटिव डेविएशन कैसे दिखा रहे हैं? देखिए आप जरा ध्यान से, ये तो पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा हूँ मैं। नेगेटिव डेविएशन दिखाना है, नेगेटिव डेविएशन दिखाना है। ठीक है, कैसा होगा नेगेटिव डेविएशन? कैसा होगा नेगेटिव डेविएशन? ठीक है, नीचे होगा ना भाई नेगेटिव डेविएशन, हाँ ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये नेगेटिव डेविएशन है, यानी आइडियल बिहेवियर से कैसा डेविएशन होगा? नेगेटिव, नीचे की तरफ इस तरीके से। ठीक है, ये नेगेटिव डेविएशन होगा। वहां देखो ना पॉजिटिव डेविएशन था, मतलब जो आइडियल बिहेवियर था उससे हम पॉजिटिवली यानी ऊपर की तरफ थे। देखो ना, ये डेविएशन था आपका पॉजिटिव, इस आइडियल बिहेवियर से पॉजिटिव, और अब कैसा ले रहे हैं? नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव डेविएशन है। ठीक है, तो कंडीशन सारी बता दी। ठीक है, कंडीशन सारी बता दी है नॉन आइडियल नेगेटिव डेविएशन की। ये रही सारी कंडीशन, ये रीजन बता दिया, ये दो कंडीशन और है। ठीक है, ये ग्राफ है और ये कुछ एग्जांपल्स देखो। ये रहा सबसे अच्छा एग्जांपल, ये बोर्ड ने पूछा एक बार कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन आइडियल बिहेवियर से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। क्यों? बड़ा इजी है। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में इंडिविजुअल जो बॉन्डिंग होती है वो कैसी होती है? थोड़ी सी वीक होती है, लेकिन जब दोनों को मिलाते हैं तो ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, नया अट्रैक्शन पुराने अट्रैक्शन से स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, इसलिए नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। ये क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म भैया क्लोरोफॉर्म है, हाँ क्लोरोफॉर्म और डाइथाइल ईथर, ये भी नेगेटिव डेविएशन के। वाटर और HNO3, एसीटोन और एनिलीन, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन, और वाटर और HCl, ये सारे के सारे नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल्स हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं नॉन आइडियल, जो दोनों हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ऑन मिक्सिंग 10 ml of acetone and 50 ml chloroform, the volume of solution is lower than 60, more than 60, equal 60 या NOT, none of these। ठीक है, दोनों कंपोनेंट को मिलाएं, एक तो एसीटोन है और एक आपका क्लोरोफॉर्म है, दोनों को मिला दें भैया। 10 + 50, अगर ये 60 हो जाए तो आइडियल है। ठीक है, अगर मोर देन 60 हो जाए तो पॉजिटिव है, और लोअर देन 60 हो जाए तो नेगेटिव है। यही तो भैया, दोनों को मिलाने पर अगर सॉल्यूशन 60 के बराबर हो जा रहा है तो आपका आइडियल है। 60 से ज़्यादा हो जा रहा है टोटल जो सॉल्यूशन का है तो पॉजिटिव है, और अगर कम हो जा रहा है तो नेगेटिव। अब एसीटोन और क्लोरोफॉर्म अभी बताया, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन दोनों क्या होते हैं? क्या दिखाते हैं? नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। सीधी सी बात है, नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं तो लोअर देन 60 होने वाला आंसर, पहला ही आंसर ठीक है। क्लियर आ रही बात? पहला ही आंसर ठीक है। दूसरे पर चलते हैं। टोटल वेपर प्रेशर और मिक्सचर ऑफ 1 मोल ए जिसका पी नॉट ए दिया हुआ है 150 टॉर, एंड 2 मोल बी जिसका पी नॉट भी दिया हुआ है 240 टॉर इज 200 टॉर। मतलब दो कंपोनेंट मिला रहे हैं ए और बी को, और जिनके प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर दे रखे हैं। इस टोटल जो सॉल्यूशन जो बन रहा है इसका टोटल वेपर प्रेशर कितना आ रहा है? 200 टॉर। तो ये सॉल्यूशन कैसा है? पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है कि नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है, या कोई डेविएशन नहीं दिखा रहा है, या इनमें से कोई नहीं? देख लेते हैं, देख लेते हैं फटाफट से। क्या फॉर्मूला होता है? पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। ठीक है, पी नॉट ए कितना दे रखा है? 150 इंटू काई ए, कंपोनेंट ए और बी दोनों के मोल फ्रैक्शन निकालें तो उसके मोल ए है, इसके मोल कितने हैं? 2, तो टोटल बोलोगे 3, तो ए की
मोल फ्रैक्शन क्या होगी 1/3 प्लस ये कितनी हो जाएगी 240 इंटू इंटू 2/3। ठीक है, 3 से चला गया ये 50, यहाँ तो आ गया 50 और यहाँ कितना आ जाएगा 80, 80 यानी 160। 160 और 50 कितने हो जाएंगे भैया, 160 और 50 कितने हो जाएंगे 40 और 210 हो जाएंगे क्या, सही हूँ क्या मैं 210। ठीक है, यानी जो 200 जो आना चाहिए उससे पीटी जो आता है आपका 210 तो और आना चाहिए ना, 210 तो और आना चाहिए, पर कितना आ रहा है 200 कम आ रहा है, कम आ रहा है, इसका मतलब कैसा है नेगेटिव डेविएशन। सही है क्या, समझ रहे हो क्या बात, भाई दोनों सॉल्यूशन को मिला रहे हैं तो इतना वेपर प्रेशर आना चाहिए था, उससे कम आ रहा है। ठीक है, उससे कम आ रहा है, इसका मतलब क्या है नेगेटिव डेविएशन है ना, बताया था अभी आपको नेगेटिव डेविएशन कंडीशन यार, नेगेटिव डेविएशन कंडीशन ये रही ना कि टोटल जो वेपर प्रेशर है वो कम होता है दोनों कंपोनेंट को जब मिलाते हैं तो उससे। ठीक है, ठीक है, ये हो गए। नेक्स्ट हम चलें एजियोट्रॉप पे, नेक्स्ट चले हम एजियोट्रॉप, नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम एजियोट्रॉप। अब एजियोट्रॉप क्या होता है, एजियोट्रॉप क्या होता है, एजियोट्रॉप क्या होता है, हम दो कंपोनेंट मिलाएं, एक फिक्स रेशो में मिलाएं, एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिलाएं, और मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बने, जो मिक्सचर बने, उसमें दोनों कंपोनेंट्स क्या करें सेम टेम्परेचर पर बॉयल होना स्टार्ट कर दें, या ऐसा सॉल्यूशन या ऐसा मिक्सचर, क्या लिख सकते हैं मिक्सचर हैविंग सेम कंपोजिशन, मिक्सचर हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज, यानी ऐसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन सेम है लिक्विड और वेपर फेज में, लिक्विड और वेपर फेज में जिसका क्या है कंपोजिशन सेम है, एजियोट्रॉप है। या हम क्या कह सकते हैं, या हम क्या कह सकते हैं कि मिक्सचर हैविंग कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, यानी ऐसा मिक्सचर जिसका एक बॉइलिंग पॉइंट सेम है, एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट है, उसी को हम क्या कह रहे हैं एजियोट्रॉप कह रहे हैं। ठीक है, और एजियोट्रॉप अगर दो मिक्सचर है, एजियोट्रॉप में दो कंपोनेंट है, दोनों कंपोनेंट अगर सेम टेम्परेचर पर बॉईल कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों कंपोनेंट्स को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग अलग नहीं कर सकते। क्या लिख सकते हैं बोथ कंपोनेंट्स ऑफ एजियोट्रॉप, both components of azeotrope can't be separated by फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी दोनों जो कंपोनेंट्स हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, मान लीजिए दो कंपोनेंट्स मिलाकर मैंने क्या बनाया हुआ है एजियोट्रॉप बनाया हुआ है, और एजियोट्रॉप में दोनों कंपोनेंट्स हैं, उन्हें हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भैया, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट कैसा है कांस्टेंट है, इसीलिए हम दोनों कंपोनेंट्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग अलग नहीं कर सकते। ये हो गया आपका एजियोट्रॉप। ठीक है, अब एजियोट्रॉप के दो टाइप्स होते हैं, एजियोट्रॉप के दो टाइप होते हैं, एजियोट्रॉप्स के दो टाइप हो सकते हैं, दो टाइप हो सकते हैं, दोनों पढ़ लेते हैं अभी अपन। ठीक है, दोनों टाइप पढ़ लेते हैं अपन, दोनों टाइप पढ़ लेते हैं अपन, है ना। दो टाइप का होता है, पहला मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप है, दूसरा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप है। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप का मतलब क्या है, ठीक है, यानी ये सॉल्यूशन क्या करते हैं, ये सॉल्यूशन क्या करते हैं, सॉल्यूशन शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ये क्या करते हैं आइडियल बिहेवियर से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, या आइडियल जो बिहेवियर है, जो आइडियल सॉल्यूशन है उनसे नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। ये कुछ मिक्सचर्स हैं नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर का, जिसमें 68% नाइट्रिक एसिड है, रिमेनिंग वाटर है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है फिक्स होता है 125.5 डिग्री सेल्सियस। दूसरा कंपोनेंट है या दूसरा मिक्सचर है पिरिडीन और एसिटिक एसिड का, जिसमें 65% पिरिडीन है
और इसका इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 139 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन तीसरा आपका मिक्सचर है जिसमें दो कंपोनेंट है जिनमें 80% तो क्लोरोफॉर्म है और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 65 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो ये होते हैं आपके मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। एक चीज और एजियोट्रॉप में मैं बताना चाहता हूँ आपको, यानी अगर दोनों कंपोनेंट्स का लिक्विड फेज और वेपर फेज में कंपोजिशन सेम है, इसका मतलब क्या है कि मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज की और वेपर फेज की सेम रहेगी ना। मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज की और वेपर फेज की सेम रहेगी ना। भाई अगर कंपोजिशन सेम है, लिक्विड फेज में भी सेम है, वेपर फेज में भी सेम है, इसका मतलब दोनों फेज में जो मोल फ्रैक्शन है वो सेम रहेगी। ठीक है ना। आपको बताई भी थी कि लिक्विड फेज के अंदर जो मोल फ्रैक्शन होती है उसको हम दिखाते हैं काई ए से और काई बी से, और जो वेपर फेज में होती है उसको किससे दिखाते हैं वाई ए और वाई बी से। ठीक है ना। बताया भी था कैसे निकालते हैं। ठीक है। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए अपॉन टोटल वेपर प्रेशर, ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी अपॉन टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है। ठीक है। ये मैक्सिमम एग्जांपल्स, मैक्सिमम और उसके एग्जांपल। और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। यानी आइडियल सॉल्यूशन से जो क्या दिखाते हैं पॉजिटिव डेविएशन, वो तो होते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले, और जो नेगेटिव दिखाते हैं वो कौन से होते हैं? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है। मिक्सचर वाटर प्लस इथेनॉल जिसमें 96% इथेनॉल है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 78.15 डिग्री सेल्सियस। इथेनॉल प्लस बेंजीन इसमें 32.4% इथेनॉल है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 67.8 डिग्री सेल्सियस। और पिरिडीन एंड वाटर जिसमें 57% पिरिडीन है और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 92.6 डिग्री सेल्सियस। तो ये है आपके एजियोट्रॉप्स। ठीक है। ये है आपके एजियोट्रॉप्स। तो आइडियल और नॉन आइडियल और एजियोट्रॉप्स अपने पास यहाँ हो चुके हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ वाटर एंड HCl boils at 381.5 Kelvin by distillation the mixture it is possible to obtain। मतलब दो वाटर और HCl, दो एजियोट्रॉप, दो मिक्सचर्स, दो कंपोनेंट्स हैं जो कि 381.5 डिग्री केल्विन पर 381.5 केल्विन पर बॉईल कर रहे हैं। क्या हम अलग कर सकते हैं किस किस को? प्योर HCl, प्योर वाटर, या नाइदर HCl नॉर वाटर? सीधी सी बात है, नहीं कर सकते ना। अभी तो बताया मैंने कि हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम डिस्टिलेशन करें, दोनों कंपोनेंट्स को हम अलग ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कैसा है? सेम है। इसीलिए हम दोनों कंपोनेंट्स को हम अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये हो गया आपका एजियोट्रॉप, ये हो गया आपका एजियोट्रॉप। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है? क्या होती है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज? सबसे पहले तो द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन which depends on number of solute particles, यानी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, नॉट ऑन नेचर साइज, नॉट ऑन नेचर और साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर कॉल्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जो डिपेंड कर रही है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड पार्टिकल्स के नंबर पर। साइज, शेप, रिएक्टिविटी कैसी भी है उससे कोई मतलब नहीं है, नेचर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे। तो उन प्रॉपर्टीज को हम नाम क्या देते हैं? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हम बोल देते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, यानी नंबर पर डिपेंड करेगी, नेचर पे, साइज पे, रिएक्टिविटी पे, नेचर पे, किसी से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ किससे नंबर लेना देना है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, घटते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम हो जाएगी। ठीक है, 4 तरीके की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप की होती है। कौन कौन सी? पहली होती है रिलेटिव लॉरिंग। पहली होती है रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरी होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथी होती है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। चौथी कौन सी होती है? ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 तरीके की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जिनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।